Hello, genius students. How are you? Today I am going to explain a poem, the poem name The Ball. तो आज मैं आपके सामने एक पोम है द बॉल, इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके राइटर हैं, आप देख सकते हो, जॉन बैरिमन। जॉन बैरिमन जो है वो हैं इसके राइटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी है बॉल की। बॉल जानते हो सभी, गेंद, छोटे बच्चे जो खेलते हैं, उसी पे ये स्टोरी सेट की गई है आपकी पोम। अ बॉय लॉसेस अ बॉल। एक लड़का है बेटा, उसकी गेंद खो जाती है। ही इज अ वेरी अपसेट, बहुत दुखी हो जाता है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, और गेंद की कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन क्या है ना कि गेंद है उसका जो है कि हार्ट हो गई थी, दिल, भोजपुरी बिहारी में कहें तो करेजा। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल। बोला इतना भी कठिन नहीं है कि दूसरी गेंद खरीदा ना जा सके। उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं थी और इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं थी कि दूसरी गेंद खरीदी नहीं जा सकती, क्योंकि भाई लो कीमत है, दूसरी खरीदी जा सकती है। लेकिन जिसको हम चाहते हैं, जिससे हमारा अटैचमेंट होता है, वो अगर चला जाए, कोई वस्तु आपकी है, आपके बचपन में टेडी बियर रहे होंगे, खिलौने रहे होंगे, उससे हमारा बहुत लगाव होता है, अटैचमेंट होता है। तो उसके जाने से वो अटैचमेंट, जो लगाव था, वो थोड़ी ना चला जाएगा। अटैचमेंट तो वैसे ही बना रहता है। तो ऐसे ही बच्चे की बॉल से बड़ा अटैचमेंट था। बोला कि दूसरी गेंद तो आ जाएगी, लेकिन वो अटैचमेंट कभी नहीं आएगा। वाई देन ही इज वाई देन इज द बॉय सो अपसेट। बोले तब ये जो लड़का है बहुत ज्यादा अपसेट क्यों हो गया। रीड द पोम। बोले चलिए पोम को पढ़ते हैं। टू सी, देखते हैं, व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट। बोलते हैं कि चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं कि कौन सी जो है थिंग्स हैं, विचार हैं, जो उसके खो गए हैं यहाँ पे। मतलब किन विचारों में वो लड़का खो गया है। एंड व्हाट द बॉयज हैज टू लर्न, और उसने क्या सीखा फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द लॉसिंग समथिंग। कुछ खोने का जो अनुभव होता है, उससे उसने क्या सीखा। तो जानते हो, ये तो पता चल जाता है गौतम भगवान, गौतम बुद्ध की तरह कि चीज़ें में सारी भौतिक संसार है, सब नश्वर है। कुछ न कुछ आज खोएगा, कभी कुछ कल खोएगा, कुछ न कुछ खोना ही है। चलिए देखते हैं पोम को। व्हाट इज द बॉय नाउ। अब देखिए, इसकी तो हिंदी अगर आप बनाओगे बेटा तो ऐसे बनाओगे, व्हाट इज द बॉय नाउ। अब लड़का क्या है, कैसे है। लेकिन ऐसा नहीं बनाना है, थीम के बेस पे हमें बनाना होता है। तो थीम के बेस होता है ना कि जो लड़का है उसका क्या हो गया है। क्या हो गया, कहने कहता है हु हैज लॉस्ट हिज बॉल्स। जिसकी गेंद खो गई है, वो लड़के को अब क्या हो गया है। व्हाट इज ही टू डू। अब वो क्या करेगा, वो क्या करेगा। जिसकी गेंद खो गई है, वो लड़का अब क्या करेगा। ऐसा इट गो। अब आई कौन है, पोएट है। वो कह रहा है कि ऐसा मैंने देखा इट गो, इसे जाते हुए। बताओ, गेंद भी को बोल रहा है कि मैंने उसे जाते हुए देखा है। पर्सोनिफिकेशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेयरली बाउंसिंग, कैसे जाते हुए देखा, कह रहा है खुशी खुशी। मेयरली बाउंसिंग, उछलते कूदते हुए। डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे उतर जाती है। एंड देन, और तब, मेयरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और उसके बाद वो कहाँ पहुंच जाती है, फिर वो सीधे पानी में पहुंच जाती है, वाटर में पहुंच जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। बोला ये सब कहना भी बेकार है कि चलो कोई बात नहीं, दूसरी गेंद है। तो बोला ये भी कहोगे ना कि चलो दूसरी गेंद है, तो उस लड़के को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि उसका अटैचमेंट, लगाव उस गेंद के साथ था, जो आपको पहले बताया हूँ। तो किसी के साथ कोई ऐसा कह दोगे तो बुरा नहीं लगेगा। तो बोला ये भी कहना बेकार है। एंड अल्टीमेटली शेकिंग अ ग्रीफ, उसको क्या देता है, उसको ग्रीफ हिला देता है बेटा। दुख जो है ना, शेकिंग हिला देना, ग्रीफ दुख फिक्स कर देता है द बॉय को, उस लड़के को। एज ही स्टैंड रिजिड, वो कैसे खड़ा हो गया, रिजिड एकदम से कठोर, एक स्टैचू की तरह एकदम से खड़ा हो गया है। ट्रिम्बलिंग, कांपता है। स्टारिंग डाउन, घूरते हुए देखता है। ऑल हिज यंग डेज, किसके बारे में सोच रहा है अब, अपने बचपन के दिनों के बारे में। इनटू द हार्बर, और कहाँ पे खड़ा होके, जो पानी में गेंद चली गई ना उसकी, उस हार्बर में, बंदरगाह पे, उसको वो खड़े होके देख रहा है, कैसे कांपते हुए एकदम से कठोर होके घूर रहा है।
वेयर हिज बॉल्स बेंट, जहाँ पे उसकी गेंद चली गई। तो कहाँ, इसी हार्बर में, इसी बंदरगाह पे। बंदरगाह पे जानते हो जहाँ पानी के होते हैं, जहाज वहाज होते हैं, सामान लोडिंग अनलोडिंग होती है, वो वहां पे। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूड ऑन हिम, बोला कि आई वुड नॉट, मैं उसको इंट्रूड नहीं कर सकता हूँ। इंट्रूड होता है ना, आपने क्लास 9 में चैप्टर पढ़ा था, इफ आई वर यू, तो इंट्रूडर था, घुसपैठिया जिसे कहते हैं। बोला कि मैं उसे आने के लिए क्या, उसे हिम कह रहा है, मैं उसे आने के लिए नहीं कहूंगा, उसका स्वागत नहीं करूंगा। इंट्रूडर से जो होते हैं उनका कोई वेलकम थोड़ी करता है, घुसपैठिया होते हैं, चोरी से आ जाते हैं। और डाइम, डाइम होता है 10 सेंट, अमेरिकी पैसा है। बोले एक डाइम लो और उसे दूसरी बॉल ले लो। इज अ वर्थलेस, बोला ऐसा कहना क्या है, वर्थलेस है, बेकार है ये सब। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको ज्ञान होता है, सेंस हो रहा है, जागरूकता आ रही है किसी पहली जिम्मेदारी की, कि पहली जिम्मेदारी क्या होती है जब चीजें खोती हैं, तो उस जिम्मेदारी के बारे में ये जान रहा है। इन अ वर्ल्ड ऑफ अ पोजेशन, किस दुनिया में है, इस भौतिक संसार में। पोजेशन, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, सामान हम करते हैं ना, पोजेशन। बोले इस दुनिया का भी उसको ज्ञान हो रहा है, जिम्मेदारी लेने के साथ ये भी पता चलता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बोले पीपल जो होते हैं ना, गेंद खरीदते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंद हमेशा खो जाती है। लिटिल बॉय, किससे, बच्चों से, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे गेंद हमेशा खो जाती है। ये भी लाइन इसी में ही कही जा रही है कि गेंद क्या है, हमेशा खो जाती है। एंड नो वन बायस अ बॉल बैक, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है खरीद नहीं सकता है उस बॉल को जो खो गई है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी क्या है, एक्सटर्नल, ये तो बाहरी चीज है, इसमें क्या लेना देना है, मनी तो बाहरी चीज है, एक एक्सटर्नल थिंग्स होती है। ही इज लर्निंग, लेकिन वो सीख रहा है, वेल बिहाइंड द डिस्परेट आइज, उसकी आंखों के पीछे जो उसका मन है, जो दुखी है, वो चीजें वो सीख रहा है अच्छी तरीके से, कि कोई चीज खो जाती है तो उसका दुख क्या होता है, ये अब जान रहा है। और जो बॉल खो गई है, उससे जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, उस बॉल को पाना मुश्किल है। बॉल तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन वो अटैचमेंट नहीं आएगा, ये सीखता है वो यहाँ पर। द एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, वो क्या सीख रहा है, आप कह रहे हैं कि वो ज्ञान शास्त्र सीख रहा है। किसका, जो ज्ञान शास्त्र है किसका, किसी भी चीज के खोने का, लॉस होने का, वो सीख रहा है। और हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे इसका सामना करना है, कोई चीज खो जाए तो कैसे स्थिर होना है, कैसे उसका दुख नहीं व्यक्त करना है, बोला कैसे उसके साथ खड़ा होया जाए, मतलब कैसे दुख न व्यक्त किया जाए, ये भी वो सीख रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, बोला है नोइंग सीख रहा है, जान रहा है क्या, कि एवरी मैन, हर व्यक्ति, मस्ट वन डे नो, एक दिन उसको पता चल जाता है कि कैसी चीजें खोती हैं, उसका दुख है तो इसको छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ जाना होता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, लेकिन इसी चीज को दूसरे लोग क्या है, अधिकतर लोग जो है कि बहुत लंबा समय ले लेते हैं सीखने में। मेनी डेज मतलब बहुत लंबा समय ले लेते हैं यही सीखने में। लॉसेस का, लाभ हानि, जीवन मरण, जस अपजस, विधि हाथ, ये तुलसीदास ने कहा है कि बेटा जो जिंदगी में हम कुछ पाते हैं, किस देश में जन्म होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या दुख मिलेंगे, तो इसलिए बोला गया लाभ आपके हाथ में नहीं कि कहाँ से आपका फायदा होगा, कहाँ से आपकी हानि होगी वो आपको नहीं पता है। तो लाभ हानि, जीवन मरण, जन्म कहाँ होगा आपको नहीं पता है, मृत्यु कहाँ होगी आपको नहीं पता है। तो लाभ हानि, जीवन मरण, जस और अपजस, ये विधि के हाथ में है। जस होता है कि कहाँ से आपकी ख्याति होगी, आपकी लोग तारीफ करेंगे, और कहाँ पे आपकी बुराई और कलंक लगेगा, ये इसके बारे में आप कभी नहीं जान सकते हो। तो ऐसे बोल रहा है कि चीज़ों के खोने का जो है ना यहाँ पे ऑन डे, वो कुछ लोग तो तुरंत सीख जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत दिन लग जाता है। हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे इसके सामना करना है, यही सीखने में लोगों को बहुत लंबा समय लग जाता है। आइए इसके मैं पोएट्रिक डिवाइस भी आपको तुरंत ही बता देता हूँ कि क्या क्या पोएट्रिक डिवाइस हैं। देखिए इस लाइन में बेटा लिखा है व्हाट व्हाट, ये तो क्या है, जब भी, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है, आप देख सकते हो कि जब एक ही बेटा जो है कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं वर्ड्स के, तो वहाँ पे एलिट्रेशन हो जाता है। तो आप डब्ल्यू डब्ल्यू देख रहे हो, एलिट्रेशन हो गया यहाँ पे। इसमें आ जाइए, देखिए
ये जो है मेयरली बाउंसिंग, ये पर्सोनिफिकेशन किया गया, इस लाइन को मानवीकरण किया गया है कि क्या है, गेंद जो है बेटा उतरती हुई चली जा रही है। कह रहा है मेयरली बाउंसिंग, उछल कूद करती हुई गली में चली जा रही। तो इंसान उछल कूद करता है, गेंद तो जो है कि क्या है, इंसान थोड़ी ना है। तो ये पर्सोनिफिकेशन भी है यहाँ पे। और इमेजरी भी है, जिसमें हम इमेजिन करते हैं ना किसी भी चीज़ को। तो इमेजिन कर रहे हो कि गेंद कैसे उछल कूद के जा रही है, आप सोच लेते हो। तो इमेजरी भी इस लाइन में ही है, आप देख सकते हो। ठीक, तो ये आपको एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, इमेजरी है, आपको बता दिए हैं। ये बॉल्स बॉल्स भी यहाँ पे दोनों देख रहे हो ना, ये जो दोनों लाइनें हैं ये भी आपको क्या बताती हैं, इसको आप कमेंट में बताइए। ये तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और hit the like button and share it also. Thank you. Have a great day.